हेलो एवरीवन, एडविज़न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हिंदी वर्णमाला एवं ब्राह्मचिन्ह का जो PYQ सीरीज़ है उसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है काकल्य वर्ण कौन सा है? तो काकल्य वर्ण हा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है या का उच्चारण स्थान क्या है? तो या का उच्चारण स्थान है तालव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा समूह सही नहीं है? तो ओष्ठव्य पा फा भा भा ये है स्पर्श व्यंजन में। ठीक है, फर्स्ट में ये चार हैं स्टेप। ठीक है, वैसे पांच होते हैं, जा भी होता है, तो ये भी सही है। कंठव्य में का खा घा घा ये भी सही है। मूर्धन्य में नहीं है। ठीक है, मूर्धन्य में क्या होना चाहिए था? KTM यानी का चा टा टा वर्ग होना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पर्श दंत आघोष महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो स्पर्श व्यंजन तो सभी हैं। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। ठीक है, दंत दंत के लिए क्या है? KTM यानी चौथे पे होना चाहिए। का चा ट ता यानी ता वर्ग होना चाहिए। ठीक है, और ता वर्ग में महाप्राण और अघोष। अघोष के लिए क्या हो जाएगा? हर वर्ग का 1 2। ठीक है, और गंतव्य, तो इस हिसाब से हमारा हो जाएगा आंसर था। ठीक है, ता था सेकंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो इनको निर्नुनासिक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त अक्षर व्यंजन निम्न में से कौन सा है? यानी संयुक्त अक्षर जो दो व्यंजन से मिलकर बना है, तो वो हो जाएगा छात्रा ज्ञा शरा, ये चार होते हैं। ठीक है, संयुक्त व्यंजन। अगर मैं इसकी बात करूं जैसे का, ये जो है छा, ये का प्लस सा से मिलकर बना है। इसी तरह की बात करूं तो ये ता प्लस रा से मिलकर बना है। और ज्ञा की बात करूं तो जा प्लस यहाँ से मिलकर बना है। ऐसे ये सा प्लस रा से मिलकर बना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान से मदद ली जाती है? तो ला से। ठीक है, इसलिए ये नासिका का मतलब है पंचमा अक्षर हो स्पर्श व्यंजन का, पांचवा। ठीक है, कंठ मतलब का वर्ग का हो, तो ये दोनों चीज़ें फुलफिल कर रहा है ला। ठीक है, ये का वर्ग का पंचमा अक्षर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके उच्चारण में वत्स की सहायता ली जाती है? यहाँ वत्स व्यंजन बताना है कौन सा है, तो ये सा हो जाएगा। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 5 होती है वत्स व्यंजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ता और दा का उच्चारण स्थल स्थल के आधार पर क्या है? तो ता वर्ग जो आता है वो दंत में आता है। ठीक है, क्योंकि ये ता वर्ण पहला ही वर्ण है स्पर्श व्यंजन का। ठीक है, KTM का चा टा ता दंतव्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो तालव्य में क्या आ जाएगा? KT तालव्य चा छा जा जा, यानी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा एक से अधिक आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती है? तो ऑप्शन सी, घा से नहीं टकराती है। चा जा से भी टकराएगी, चा से भी टकराएगी, सा से भी टकराएगी। ठीक है, कंठ से उत्पन्न होने वाले वर्ण कौन से हैं? तो फर्स्ट वर्ग ही बताना है कंठ से, तो का खा गा घा, ऑप्शन बी। ठीक है, मूर्धन्य स्पर्श सघोष नासिक के अल्पप्राण व्यंजन कौन से हैं? तो ऐसे वर्ण बताना है जो मूर्धन्य हो, स्पर्श हो, सघोष हो, नासिक के हो, अल्पप्राण हो। तो हमें इतना सब देखने की जरूरत नहीं है, स्पर्श व्यंजन तो सभी हैं। हमें एक मूर्धन्य देखना है और नासिक मतलब पांचवा व्यंजन देखना है। पांचवे पे एक ही होगा, तो KTM। ठीक है, का चा टा टा वर्ग का पांचवा देखना है, तो वो हो जाएगा ला। ठीक है, इतना सब देखने की जरूरत नहीं है सघोष अल्पप्राण। ऐसे मैं बता दूं अल्पप्राण ये क्या होता है? हवा के आधार पर होता है। किसी वर्ण को उच्चारण करते समय अगर हवा कम निकलती है तो अल्पप्राण होता है, और हवा ज़्यादा निकलती है तो वो महाप्राण होता है। ठीक है, ऐसे सघोष होता है, ये कंपन के आधार पर होता है। अगर किसी वर्ण के उच्चारण में या किसी व्यंजन के उच्चारण में उसको बोलते पे कंपन उत्पन्न हो रहा है तो वो सघोष होगा, और कंपन नहीं हो रहा है तो वो अघोष होगा। ठीक है,
और स्पर्श का मतलब होता है कोई भी वर्ण का जब हम उच्चारण करते हैं तो वो मुख के किसी न किसी भाग को टच करती है जबान, वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अनुनासिक वर्ण कौन सा है? तो अनुनासिक वर्ण हमारा हो जाएगा ळ। ठीक है, किस विकल्प में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? तो चांद और सास में। ये क्या है? चंद्र बिंदु है, जो कि तद्भव शब्दों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो ए और ए, ये चार होते हैं। ठीक है, ए और ओ ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्रस्व दीर्घ प्लुत किसके उदाहरण है? तो ये है स्वर के उदाहरण है। ठीक है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सात होते हैं। प्लुत स्वर क्या होते हैं? ये मात्रा के आधार पर होते हैं, जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उसको उच्चारण में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हा का उच्चारण स्थान क्या है? तो हा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तालव्य वर्ण नहीं है? यानी केटी, चावर का। तो का ही नहीं है, क्योंकि ये तो कंठव्य वर्ण का है। ठीक है, बाकी सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है। नहीं, भाषा की सबसे छोटी इकाई हाँ वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, होठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत मुखी स्वर है? तो ये हो जाएगा, यानी आवृत मुखी का मतलब ये है जिसमें होठों का उच्चारण करते समय मुख गोल हो। ठीक है, कम गोल हो लेकिन गोल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिह्वा के आधार पर स्वर के जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो तीन प्रकार होते हैं। एक अग्र स्वर, दूसरा पश्च स्वर और तीसरा मध्य स्वर। ठीक है, ये तीन प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो दो प्रकार की होती हैं, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं, एक लघु स्वर, दीर्घ स्वर और एक प्लुत स्वर। ठीक, और यही इनका क्रम है मात्रा के आधार पर। इसमें एक मात्रा, इसमें दो मात्रा और इसमें दो से अधिक मात्रा। ठीक है, जैसे नाटकीय वगैरह में इस प्लुत स्वर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं व्यंजन, क्योंकि जो स्वर होता है ये तो स्वतंत्र होता है, इसको बिना किसी की सहायता से बोला जाता है, लेकिन व्यंजन के लिए उसमें स्वर का जुड़ाव जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर। ठीक है, ये सभी सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो उत्तर प्रदेश की और अन्य परीक्षाओं में कभी न कभी किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। ठीक है, ये आपकी रिवीजन क्लास है जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी, आप इसको एज ए प्रैक्टिस की तरह ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई चाछा जाझा अइया आदि का उच्चारण किससे होता है? तो तालव्य से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि चा वर्ग यहाँ पर है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर हमारा हो जाएगा बड़ी ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? हमारे चार होते हैं, एक या, रा, ला और वा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन कौन सा है? तो अल्पप्राण के लिए क्या है कि स्पर्श व्यंजन का
हर वर्ग का 1, 3, 5 देखते हैं इसको, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, का, खा, गा। तो ऑप्शन सी आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है। तो घोष वर्ण जो है वो हमारा जा हो जाएगा, ठीक है। इसको घोष कह लीजिए या सघोष कह लीजिए। इसके लिए क्या होता है कि हर स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 3, 4, 5 देखा जाता है। तो इसी में अगर हम देखें तो ये चा वर्ग में आएगा, चा, छा, जा। तो ये तीसरे पार है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है। तो ओष्ठ्य वर्ण क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ प्लस स्वर क्या है। तो ये स्वर के प्रकार है, ठीक है, 3 प्रकार होते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप में लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें लिपि कहा जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन हैं। तो ये हमारे हो जाएंगे उष्ठव्य व्यंजन, यानी के, टी, एम, डी, वो, कचोट, क, च, ट, त, प्या। ये एक ट्रिक भी है आपको स्पर्श व्यंजन के वर्ग याद रखने के लिए। इसको याद रख सकते हैं कचोटता प्यार से, ठीक है, के, टी, एम, डी, ओ लिखा और कचोटता प्यार से, ठीक है। तो उष्ठव्य पे हमारा पावर्ग आ जाएगा, तो ये पावर्ग ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अघोष वर्ण कौन सा है। तो अघोष वर्ण हमारा है पा, ठीक है। तो अघोष के लिए वही सेम कॉन्सेप्ट है कि प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला और दूसरा, तो ये पहला ही है पा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ यानी का वर्ग का। तो का, खा, अब यहाँ तो सारे स्वर हैं, ठीक है। स्वर में भी क्या करते हैं, तो छोटा आ, बड़ा आ, ये दोनों हमारी कंठव्य ध्वनि है, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मैं ई की बात करूं तो ई और ई दोनों तालव्य ध्वनियाँ हैं, तालव्य ध्वनियाँ। फिर उसके बाद क्या होता है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, ठीक है। तो इससे पहले जस्ट री आ जाएगा जो कि मूर्धन्य ध्वनि हो जाएगा। फिर जो ऊ हो जाएगा पी, एम, डी। तो स्वरों में क्या होता है, दंत ध्वनि नहीं होती है, ठीक है, सीधे ओष्ठव्य ध्वनि होगी है। तो इसके हिसाब से हमारा कंठव्य वर्ड कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। तो निम्न में हमारा दीर्घ स्वर जो हो जाएगा वो बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है। तो महाप्राण व्यंजन हमारा भा। निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, या, रा, ला, बा, ठीक है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघोष वर्ण कौन सा है। तो सघोष वर्ण हमारा वा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन कौन सा है। तो हमारे ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो हमारे होते हैं सा, शा, शा और हा। ये 4 ऊष्म व्यंजन होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्वर कंठ तालव्य है। तो जो कंठ तालव्य है वो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ए और ए, इसको के टी से याद रख लो, ये दोनों होंगे कंठ तालव्य। फिर ओ और ओ, इसको ओके से याद रख लो, ये होंगे ओष्ठ कंठव्य, यानी ये हमारा हो जाएगा ओष्ठ कंठव्य ध्वनिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन स्वरों के उच्चारण में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, या, रा, ला, बा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा,
ठीक है, या, रा, ला, बा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अनुस्वार किसका कार्य करते हैं? तो अनुस्वार जो कार्य करते हैं वो पंचमा वर्ण का करते हैं। ठीक है, यानी स्पष्ट व्यंजन का जो पांचवा वर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पार्श्व ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्व ध्वनि क्या हो जाएगी? यानी जो पार्श्व ध्वनि होती है किस में होती है? अंतस्थ व्यंजन में होती है, अंतस्थ व्यंजन में। तो इसमें रा जो होता है वो लुंठित होता है, ये तो लुंठित हो जाएगा। ठीक है, ला जो होता है ये पार्श्विक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, रा के लिए भी पूछा जाता है कि रा क्या है? तो रा जो है वो लुंठित है और जो ला है वो पार्श्विक है, और दोनों के दोनों अंतस्थ व्यंजन है। ऐसे व्यंजन जो स्वर और व्यंजन के मध्य हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है? तो दंते के लिए क्या है? क, के, टी, एम, डी, यानी दंत में चौथे में होना चाहिए। क, च, ट, ता, यानी ता वर्ग में जो नहीं आएगा वो उसका आंसर होगा। ठीक है, तो ता, था, दा ये तो है। ठीक है, ता भी है, चा नहीं है, क्योंकि चा सेकंड किस में आ रहा है हमारा? ये तालव्य वर्ग में है। ठीक है, ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो जब हम जीभ के आधार पर करेंगे तो यह 3 प्रकार का होगा। नंबर पहला होगा अग्रस्वर, अग्रस्वर, सेकंड होगा मध्यस्वर, तीसरा होगा पश्चस्वर। लेकिन विब्र स्वर नहीं होगा, विब्र स्वर होगा होठों की गोलाई के आधार पर। ठीक है, उसका आंसर हो जाएगा बी। तो आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, यानी टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस हो गए इसके। तो ये हमारी 2 भाग और आएंगे इसमें। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।